Hello, good afternoon, student. Hello, good afternoon. Today we have discussed the topic of isometric projection. As we have discussed two projection of isometric object, isometric projection of two object. Sorry, isometric projection of two object. First is isometric projection of first is circle and second is isometric projection of स्क्वायर प्रिज्म. ओके, तो ये दोनों स्क्वायर प्रिज्म और जो आपका सर्कल था उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था. आज हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के चैप्टर के चैप्टर के अंदर कुछ और ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे और देखेंगे कि जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है स्क्वायर पिरामिड है, कोई भी हो, चाहे वो पिरामिड में ट्राई स्क्वायर है, पेंटागन है, आपका चाहे हेक्सागन हो, और उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं. सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है सिलेंडर, तो हम उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे. सपोज हमारे पास कोन है तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे. और लास्ट क्लास में तो हमने केवल बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है और ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाते कैसे हैं. ओके, आज हम कुछ और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना शुरू करेंगे और जनरली जो ऑब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जनरली कई बार रिपीट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम जरूर एक एक बार सभी का बना के कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमें आगे प्रॉब्लम ना हो. फिर आगे हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं. ओके, जैसे सपोज अभी हमने जो दो ऑब्जेक्ट बनाए थे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिन दो ऑब्जेक्ट्स का, वो आपके ऑब्जेक्ट्स कहाँ ग्राउंड पर रेस्ट कर रहे थे, उनका वो रेस्ट कर रहे थे ग्राउंड पर और अपने बेस पर, है ना. तो सपोज कहीं आपको ऐसा आ जाए कि वो ऑब्जेक्ट है, वो उसकी एक्सिस बीपी के परपेंडिकुलर है. तो बीपी के परपेंडिकुलर तो उसका मतलब क्या होगा, वो उसका बेस, जिस बेस से वो रेस्ट कर रहे हैं एचपी पे, तो अब आपकी एक्सिस क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर. अगर उसकी एक्सिस बीपी के परपेंडिकुलर होगी तो उसका मीनिंग होगा कि वो ऑब्जेक्ट अपने बेस से रेस्ट का कर रहा है, बेस पर रेस्ट का कर रहा है बीपी में. तो हम आइसोमेट्रिक पोजीशन कैसे बनाएंगे. उसके बाद आते हैं आपको फ्रस्टम आएगा, फ्रस्टम का आइसोमेट्रिक पोजीशन कैसे बनाएंगे. उसके बाद आपके कंपोजिट फिगर आएंगे, कंपोजिट का आइसोमेट्रिक पोजीशन कैसे बनेगा. उसके बाद कुछ आपकी ड्राइंग्स आएंगे, है ना, जिनके ड्राइंग्स का हम सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, उनका आइसोमेट्रिक पोजीशन है. तो ऐसे करके ये आइसोमेट्रिक में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहेंगे जिनका हम आइसोमेट्रिक पोजीशन बनाना सीखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे. ओके, एज यू ऑल नो इट इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस. और आफ्टर दैट आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा. थ्योरेटिकल पोर्शन का मैं आपको जो पीडीएफ्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा. आपके जो पोर्टल है ईआरपी, उस पर अपलोड करा देंगे और उसके बाद आप उस पीडीएफ से आप उसको पढ़ेंगे और एक एक कोशिश करेंगे एटलीस्ट वन वीडियो लेक्चर तो उस पर कंप्लीट कर दें, जिससे थ्योरेटिकल को एक्सप्लेन कर दूं. बाकी वो आपको याद करने का काम रहेगा. आप जितना अच्छा उसे ये समझ के याद करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक है, तो वो ठीक है, एक क्लास में उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो. बाकी उसमें ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, आपको मेमोराइज करना है और एग्जाम में उसको लिखना है. थ्योरेटिकली है वो पूरा पोर्शन, ड्राइंग पोर्शन उसमें नहीं है. तो आज हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक. तो पहले मैंने आपको लास्ट क्लास का उससे मैं कुछ शुरू करते हैं, लास्ट क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था. पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. इसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था और वो लिया था क्यूब. क्यूब के हेल्प से मैंने आपको समझाया था कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है. क्योंकि till the starting of this unit, whatever we have covered in our lectures, including classes in the college, we have completed in orthographic projection, that come in the category of orthographic projection. Okay, but this unit totally based on isometric projection. So isometric projection comes into play in this unit only. Okay,
either this unit whole syllabus whole projection is based on the orthographic projection. Okay, so पहले हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस चीज़ को दोबारा एक बार समझते हैं कि क्यूब के हेल्प से मैंने कोशिश की थी आपको समझाने में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। देखिए ये कोई क्यूब है ना। अब ये क्यूब रखा हुआ है, अभी जो आप इसका जो प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं ये क्या है, आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्यूब, क्योंकि अभी जो ये प्रोजेक्शन है ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। यहाँ आपको 2D व्यू 2 डायमेंशनल दिख रहे हैं केवल। और ये कहाँ देख रहे हैं हम, ये सपोज हम फ्रंट से देख रहे हैं। अब इसका टॉप व्यू भी देखेंगे तो टॉप व्यू भी आपको यही दिखेगा, सेम दिखेगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज अगर मैं टॉप व्यू की बात करूंगा, टॉप व्यू आपका सेम ही आएगा। ये देखिए ये इसका टॉप व्यू होगा, ये भी सेम आएगा। तो चाहे आप इसे टॉप से देखिए, चाहे आप इसे फ्रंट से देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू होगा, दोनों ही आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे, है ना। ये इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा। सपोज इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होगा, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कौन सी एक्सेस होती है, 2 एक्सेस होती है, एक्स और वाई, इसलिए 2D होगा। जब आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो हम 3D बनेगा, 3D मतलब एक्स वाई और जेड 3 एक्सेस होंगे। तो तीनों एक्सेस का जो एंगल है उनके बीच में जो एंगल बनेगा, या तीनों एक्सेस का जो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिएंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, और हम देखेंगे तीनों एक्सेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। एक सिमेट्रिकल में होना चाहिए। अगर एक एंगल, दो एंगल के बीच में एंगल आप सपोज एक्स और वाई के बीच में एंगल आपका 90 है, तो बाय और जेड के बीच में भी 90 होना चाहिए, जेड और एक्स के बीच में भी 90 होना चाहिए। तो तीनों एक्सिस है उनके बीच में जो एंगल है वो आपका सिमिलर होना चाहिए, तभी वो आइसोमेट्रिक होगा, है ना। आइसोमेट्रिक का मीनिंग है सिमेट्रिकल, है ना, उसके तीनों एक्सिस पे वो होना चाहिए। देखिए आइसोमेट्रिक अगर इस क्यूब को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मैं इसे कट कर देता हूँ, दोबारा ले लेते हैं। दोबारा से हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये आपका स्क्वायर है और इसका आइसोमेट्रिक सपोज मुझे देखना है, ये क्यूब है ना, तो एक काम करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं। देखिए ये इसका रोटेशन हो गया। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। अरे बस समझ में आपको, एक सेकंड और क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से अब आपको थोड़ा ये क्लियर दिख रहा होगा ना। अब आपको ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू, इस आइसोमेट्रिक व्यू को देखने के लिए आपको कहाँ से देखना होगा, सपोज आप अगर आइसोमेट्रिक व्यू की बात करेंगे तो आपको इस पॉइंट से देखना होगा, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ, एरो है, यहाँ से आप देखेंगे, सपोज ये पॉइंट आपका कोई ए पॉइंट है ना। इस ए पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू होगा। यहाँ ये इसके क्या है, 3 एक्सिस, यानी मैं कहूँगा 3 डायमेंशनल, यानी आपको 3 यूनिट आपको दिखाई देंगे, 3 डायमेंशन दिखाई देंगे। देखिए 1 डायमेंशन लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो ये इसके ऊपर आइसोमेट्रिक व्यू होगा। अब ये सिमेट्रिकल कैसे है, क्यों हम इसको आइसोमेट्रिकल बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसके एक्स वाई जेड एक्सेस की बात करें, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से देखा है, रेड या ब्लैक ही ठीक है। देखिए ये इसकी एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, जेड एक्सेस हो गई। तो अगर मैं इन तीनों के बीच के एंगल की बात करूँ, जैसे ये दो एंगल, फिर ये आपका ये एक्स और वाई के बीच में एंगल, ये वाई और जेड के बीच में एंगल, और ये जेड और एक्स के बीच में एंगल, ये तीनों एंगल आपका 120 का होगा। जैसे ये 120 है तो ये भी 120 होगा,
और ये भी 120 होगा। ठीक है? जब आपके तीनों एंगल सिमिलर है, तीनों साइड्स के बीच में, तीनों एक्सिस के बीच में, है ना, तो आपका जो ये अब ये आपका ये क्यूब है, ये क्या है, एक आइसोमेट्रिक फिगर है ना। एक सेकंड, हेलो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो क्यूब है उसका हम आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाएंगे। तो अभी मैंने ऑर्थोग्राफी बना के दिखाया, ये आइसोमेट्रिक बना के दिखाया। अगर हम इस पॉइंट से देख रहे हैं तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यानी यहाँ अगर जेड एक्सिस यहाँ बात करें तो ये एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। और तीनों एक्सिस के बीच में जो तीन एंगल बन रहे हैं वो तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऑल एंगल शुड बी इक्वल, है ना, बिटवीन दीज थ्री एक्सिस। तो आपकी जो वो फिगर होगा वो आपका सिमेट्रिकल होगा ना, एक तरह से आइसोमेट्रिक व्यू होगा। तो ये 120 पे ये बात हमारी 120 या जो भी इसका एंगल है, तो ये जैसे ओवरऑल तो 360 है पूरा एंगल। तो हमने 120 करके इसको आइसोमेट्रिक व्यू बना दिया। तो ये आपका क्यूब का क्या होगा, आइसोमेट्रिक होगा। तो यही काम अगर हम देखिए यहाँ बात करें तीन एक्सिस की, जैसे मैं इसको हटाऊं पहले, और यहाँ एक बेस लाइन बनाऊं आपके लिए, ये इसको भी पहले हटा देते हैं। पहले एक काम करते हैं, जैसे ये है ना, इस वाली एक्सिस को मैं नीचे एक्सटेंड किया था। 1 सेकेंड, ये नीचे हो गई। तो अब ये क्या है, ये एक्स, वाई और ये जेड। अब इन तीनों के बीच में भी एंगल सिमिलर होना चाहिए। जैसे इस लाइन को मैंने इस एक्सिस को नीचे एक्सटेंड किया है, तो ये अगर 120 है तो ये भी 120 होगा, है ना, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। ये तीनों 120 होने चाहिए। तभी ये सिमेट्रिकल। तो जब ये है तो ये तीनों भी 120, इसलिए तो ये पूरा आइसोमेट्रिक व्यू बन गया है इसका ऑब्जेक्ट का, है ना। अब हम देखते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं अपना फिगर, ये मैंने क्यूब क्या लिया, एक बेस फिगर लिया है आपका आइसोमेट्रिक व्यू को समझने के लिए। इसलिए जब भी मैंने आपको आइसोमेट्रिक को बताया हुआ तो मैंने स्टार्ट किया हुआ यहाँ से देखना है। अगर मैं यहाँ एक लाइन डाल दूँ तो ये कितना होगा, जब ये 90 होगा तो ये कितना होगा, 30 होगा। और ये 90 है, देखिए ये 90 है तो ये कितना है, ऑटोमेटिक ये 30 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए आप। जब ये 30, तभी मैंने आपको बताया हुआ कि पहले हम एक लाइन लेंगे ओरिएंटल, उस पर एक पॉइंट लेंगे, वहां से लेंथ 30 और देखिए ये वेट 30 और हाइट आपकी ऊपर आएगी। तो जैसे हाइट ऊपर आएगी, ऐसे ही जब आपका ये बॉक्स पूरा कंप्लीट होगा, ऐसे हाइट ऊपर आएगी, उस हाइट में भी एक बॉक्स कंप्लीट होगा तो आपका क्यूब बन जाएगा, ऐसे आपका प्रिज्म बन जाएगा। तो जितने भी ये मैंने आइसोमेट्रिक व्यू बताए हैं, क्यों बताया मैंने, नीचे से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके एक पॉइंट लेके 30 पे लेंथ वेट और हाइट लेके, क्योंकि हमने इस जो क्यूब है इसको एक बेस फिगर माना है आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। और हम सब में कोशिश क्या करते हैं कि 120 तीनों एक्सिस के बीच में एंगल बने, जिससे वो आइसोमेट्रिकल हो जाए। ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ऐसे स्टार्ट कराता हूँ, जब भी आइसोमेट्रिक फिगर बनाते हैं तो मैं एक लाइन लेता हूँ, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लेता हूँ, और फिर हम बॉक्स बनाते हैं। तो ये 30 एंगल पे, ये विड्थ 30 एंगल पे, फिर इस बॉक्स को कंप्लीट करते हैं, यहाँ से आर्क लेते हैं और यहाँ से भी आर्क लेते हैं, तो आर्क का इंटरसेक्शन होता है, तो ऐसे बॉक्स कंप्लीट होता है। और फिर इसके बाद अगर आपको हाइट देनी है तो हाइट ऐसे ऊपर देते जाते हैं सभी पॉइंट से, है ना, और ऐसे इनको मिलाते जाते हैं, हाइट को चाह देती, ऐसे फिर इनको मिला देंगे तो आपका ये आइसोमेट्रिक बन जाएगा। ये थोड़ा हाइट ज़्यादा दे दी इसलिए गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। तो यही आइसोमेट्रिक करना मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर। तो ये तो हो गया लास्ट लेक्चर की बात। लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्या डिस्कस किया, तो लास्ट लेक्चर मैंने आपको क्यूब, एक सर्कल का आइसोमेट्रिक और एक प्रिज्म का बताया था। आज हम बात करेंगे पिरामिड के आइसोमेट्रिक व्यू की और सिलेंडर के, दो बात करेंगे, दो ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू आज बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताएंगे किसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे, सिलेंडर का, फिर बनाएंगे पिरामिड का। चलिए, इसको अरेंज कर देते हैं।
अब हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसको हम आइसोमेट्रिक व्यू उसका बनाएंगे। अब देखिए, आप बात देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक, जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा, तो आप उसमें एक डिफरेंस, एक चीज नोटिस करेंगे कि कई जगह आपने देखा होगा ड्रॉ, एक जगह लिखा होगा, आप कई जगह नोटिस करेंगे, कई जगह लिखा होगा ड्रॉ आप जब भी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और आइसोमेट्रिक यूनिट को जब आप ओपन करेंगे टॉपिक को, तो आप देखेंगे कई जगह लिखा होगा ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, है ना, आइसोमेट्रिक व्यू। और कई जगह लिखा होगा ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है, कब हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, और कैसे ड्रॉ करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो बात करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि ड्रॉ एक्स वाई जेड फिगर इज गिवन which is rest on the HP on its base, draw its isometric view। तो आइसोमेट्रिक व्यू जब भी आप ड्रॉ करेंगे, तो जो आपकी एक्चुअल डायमेंशन दी होंगे, है ना, जो आपकी जो क्वेश्चन में एक्चुअल जो डायमेंशन दी है, एक्चुअल जो लेंथ विड्थ और जो भी आपके साइज दिया हुआ है, एक्चुअल डायमेंशन पे ही बनेगा वो, उसी को लेके आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, ठीक है। जो भी आपकी एक्चुअल डायमेंशन है उन्हें लेके आप बनाएंगे। अगर लेंथ आपको 26 mm दी है तो 26 mm लेके बनाएंगे, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज लेना है, एक्चुअल डायमेंशन लेना है जो आपको क्वेश्चन में दिए वाइल ड्राइंग आइसोमेट्रिक व्यू। बट if you are drawing isometric projection of given problem, then what you have to do इन दैट पर्टिकुलर केस, जो भी आपको डायमेंशंस दी हुई हैं और आप अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप डायमेंशन है उनमें मल्टीप्लाइड करेंगे, किसका, आइसोमेट्रिक स्केल का, आइसोमेट्रिक लेंथ का। देखिए, आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होती है, जैसे सपोज आपको एक्चुअल डायमेंशन दी है, किसी की लेंथ दी है 25 mm, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आइसोमेट्रिक लेंथ का, वो होती है 0.81, सॉरी 0.816, है ना। तो बस जो भी आपका इसका एक्चुअल, यानी ये एक्चुअल से क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, कुछ रिड्यूस हो जाएगी, और जो भी रिड्यूस जो आपकी डायमेंशन आएगी उसको लेके फिर आपको फिगर बनाना है, while you if you want to draw isometric projection, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जहां भी टर्म मिलेगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ को बनाना है आपको, तो वहां आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में एक्चुअल लेंथ दी है उस एक्चुअल लेंथ का फिगर नहीं बनाएंगे, उसमें हम आइसोमेट्रिक लेंथ जो होती है उसका क्या करेंगे, उसका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे। और आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होती है वो, या आइसोमेट्रिक हम बोलते हैं इसको, एक इसका 0.816 उसका मल्टीप्लाइड करेंगे, तो जो रिड्यूस लेंथ आएगी उस पर बनाएंगे। जैसे रिड्यूस, सपोज मान लीजिए 24 समथिंग या 23 समथिंग जो भी आया, 24 समथिंग आया सपोज, है ना। तो 24 समथिंग ले उसकी लेंथ लेंगे, फिर हम ऐसे एक पॉइंट लेके 30 डिग्री पे, और ऐसे लेंथ लेके और ऐसे विड्थ लेके, बट हाइट में कोई चेंज नहीं होगा, हाइट डज नॉट चेंज, बट उसकी लेंथ विड्थ क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ और विड्थ चेंज हो जाएगी, है ना। और बट उसकी हाइट चेंज नहीं होगी, तो लेंथ विड्थ में हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.816 का, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर जाएगा। तो बस इतना ही, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए बोले तो कोई समस्या नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, आप डायरेक्टली जो एक्चुअल लेंथ डायमेंशन दी हुई है उन्हें ड्रॉ कर दीजिए। और जब भी आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए बोले तो आप उनकी लेंथ और विड्थ में किसका मल्टीप्लाइड कर देंगे, 0.816 का मल्टीप्लाइड कर देंगे, एस्केप विड्थ, सॉरी एस्केप हाइट, ओके। तो आपका वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन जाएगा। ये दोनों आपका ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आप जब भी आप देखेंगे अपना जो भी क्वेश्चन बैंक या जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे बुक्स वगैरह, तो ये दो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हो गया एक बात। दूसरा, ये हम करते क्यों, क्योंकि ये आप एक फैक्टर होता है, ये आप जब भी अपनी बुक ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे कहीं लिखा होगा आइसोमेट्रिक
आइसोमेट्रिक ये होता है आपका आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, ये रेशियो होता है एक्चुअल अपॉन एक्चुअल लेंथ, है ना। आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ इक्वल टू 0.816। ये आपका रेशियो होता है, फिक्स है ना। तो जब भी आप आइसोमेट्रिक लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ को 0.816 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वजह से मैंने आपको बताया कि आपका जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें आइसोमेट्रिक लेंथ देनी होती है और वो आप कैसे आती है, एक्चुअल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं। और व्यू ड्रॉ करना है तो आप एक्चुअल लेंथ ही लेके जो क्वेश्चन में दिए लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इन दोनों को। हाइट में नहीं करते हैं जहाँ तक है, और एक बार मैं जब बनाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। आई थिंक हाइट में उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, लेंथ और विड्थ में ही होता है ना। चलिए और मैं आपको अभी फिगर बता देता हूँ कि हाइट में मल्टीप्लाइड होगा कि नहीं होगा। तो पहले आप एक क्वेश्चन नोट करिए। मैं क्वेश्चन इस पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस पे लिखना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो पहले उस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर उसका बनाना स्टार्ट करें। पहले आप उस प्रोसेस को समझें और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप फ्री हैंड से या आप अपने इंस्ट्रूमेंट लेके, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लेके ड्रॉ करेंगे, नॉट फ्री हैंड, है ना। फ्री हैंड से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन जो मैं डिक्टेट करूँगा वो आप लिख लेंगे, है ना। क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ तो आप उससे लिख लेंगे ऐसे। देखिए सपोज पहले हम क्या कर रहे हैं, एक उसका बना लेते हैं सिलेंडर का। तो आप लिख लीजिए अ सिलेंडर ऑफ 30 mm base diameter is resting on on its base on its base on HP, is resting on one of its base on HP, and axis of this cylinder is axis of this cylinder is 50 mm long, 50 mm long. Draw isometric view of the given cylinder. Draw isometric view of the given cylinder. ओके, ये हो गया। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे पहले, फिर बनाएंगे। तो पहले सिलेंडर का बनाते हैं फिर पिरामिड को बनाएंगे, टाइम बचेगा तो देखते हैं पहले, है ना। तो पहले आप सिलेंडर का बना लेते हैं। देखिए सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर कहाँ है, बेस पे रेस्ट कर रहा है एचपी में, और इसकी वो कितनी है, इसकी बेस का डायमीटर कितना है 30, तो बेस का वही टॉप का सेम रहेगा, और एक्सेस 50, यानी इसकी हाइट कितनी हो जाएगी सिलेंडर की 50 mm। तो इसके पहले फ्रंट टॉप व्यू बना लेते हैं, बट आपको जरूरत नहीं है फ्रंट टॉप व्यू बनाने के लिए, है ना, कहीं जरूरत नहीं। डायरेक्ट आइसोमेट्रिक व्यू बनाना जाता है, फ्रंट टॉप व्यू कहीं नहीं बनाए जाते। बट मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं, अगर जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा प्रॉपरली तो फिर मतलब ही नहीं। इसलिए समझाने के लिए मैं आपको ये बना रहा हूँ। बाकी आपको सॉल्यूशन में पहले जरूरत नहीं कि उसके फ्रंट टॉप व्यू ऑर्थोग्राफिक बनाओ फिर उसका आइसोमेट्रिक बनाओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है ना, डायरेक्ट आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। और मुझे अभी आपको समझाना है इसलिए मैं पहले ऑर्थोग्राफिक में उसके फ्रंट व्यू टॉप भी बना लेता हूँ, फिर आइसोमेट्रिक बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा ना। तो बेस से एचपी में रखा हुआ है, बेस से तो पहले टॉप से दिखेगा सर्कल दिखेगा, तो पहले सर्कल बना लो। ये सर्कल हो गया जिसका वो बेस कितना है 30 mm, सॉरी डायमीटर कितना है 30 mm, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये इसका ये दिखेगा टॉप व्यू, फ्रंट में क्या दिखेगा, फ्रंट में इसकी हम फ्रंट में हमें मिलेगा क्या, इसका सिलेंडर है ना, फ्रंट में मिलेगा दिखाई देगा। फ्रंट में इसकी एक्सिस के बराबर हाइट दिखाई देगी, तो ये इसकी एक्सिस हो गई। और एक्सिस कैसे आती है, लॉन्ग डैश डॉट लॉन्ग डैश डॉट डॉट, है ना। और इसकी हाइट कितनी है, आप देखेंगे इसकी हाइट है 50 mm। तो ये इसकी हाइट हो गई।
तो ये क्या होगी, इसकी हाइट आ जाएगी। ये इसका क्या आ गया आपका, बेस आ गया, यानी टॉप में ये ऐसा सर्कल दिखेगा और फ्रंट में आपको ये दिखाई देने वाला है रेक्टेंगल। टॉप में क्या है, सर्कल है ना। तो ये मैंने आप इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना दिया। ये इसके फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गए। नेम मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसके नेमिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे ये इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया एक, और ये हो गया डायमीटर दो, तो ये पॉइंट हो जाएगा इसका। ओ, ठीक है। तो ये आपके टॉप व्यू फ्रंट व्यू दिखाई देंगे। ये ऑर्थोग्राफिक बना दिए, बट आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट क्या करेंगे, तो आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। तो देखिए अब इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसके बेस में क्या है, सर्कल, और टॉप में क्या है, सर्कल, और ये क्या है, ऐसे रेक्टेंगल कहाँ दिखाई देगा, बीच में। तो सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू आपको का लास्ट टाइम में मैंने बताया था कैसा एलिप्स बनता है, फोर सेंटर मेथड से। तो नीचे भी सर्कल बनाना है, ऊपर भी सर्कल बनाना है, तो दोनों तरफ हमें क्या बनाना पड़ेगा, फोर सेंटर मेथड लगाना पड़ेगा। तो इस सर्कल को पहले बॉक्स में बंद करेंगे। तो सपोज सर्कल है, इसको क्या करेंगे, 30 mm का एक मैंने सर्कल बनाया यहाँ। ये तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऑर्थोग्राफिक बना दिया। ये इसका क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया, और ये क्या हो गया, इसका फ्रंट व्यू हो गया ना। आप क्या करते हैं, सपोज एक 30 mm का सर्कल ले लेते हैं, वैसे यहाँ भी ले सकते हैं, बट अब मैंने ये वैसे आपको टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना दिया। अब 30 mm ऑर्थोग्राफिक बना रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, सर्कल का आइसोमेट्रिक बनाएंगे पहले। तो ये 30 mm का सर्कल है, और इसे मैंने क्या किया, एक बॉक्स में बंद किया। अब ये मत पूछने जाना कि बॉक्स की लेंथ विड्थ और हाइट क्या होगी, है ना, बॉक्स की लेंथ विड्थ क्या होगी, क्योंकि इसके डायमीटर के बराबर होगी। तो ये मैंने इसको सर्कल लिया 30 mm का, और इसको बॉक्स में बंद, क्योंकि इसका आइसोमेट्रिक भी बनाना होगा पहले। इसको बॉक्स में बंद किया। बॉक्स कैसे बंद करेंगे, इसके डायमीटर के बराबर बॉक्स होगा। और इनका नेम लिया क्या, ए बी सी डी कर लीजिए। सपोज ए, ये क्या होगा, बी, ठीक है, ये होगा आपका सी, और ये होगा डी। ये आपके इसके सर्कल के पॉइंट हो गए, ए बी सी डी। तो मुझे इस सर्कल को पहले क्या करना है, इसका आइसोमेट्रिक बनाना है, पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, वही मेथड जो मैंने बताया था लास्ट में, पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए। यहाँ कोई एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज ये पॉइंट है आपका, कोई भी पॉइंट ले लीजिए इसमें, सपोज ये पॉइंट है सी। तो देखिए सी से डी और सी से बी, सी से डी ये लेंथ और ये विड्थ हो जाएगी। लेंथ विड्थ कहाँ थी, 30 के एंगल पे। तो ये लेंथ लीजिए सी से डी, और ये विड्थ लीजिए। ये क्या है, सी से डी, है ना, और ये क्या है, बी, ये आ गया। अब एक पॉइंट और बनना है, ए कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। तो कैसे करेंगे, ये सपोज ये कितनी है, ये इसके डायमीटर के बराबर हो गई लेंथ, तो ये आपका आ गया 3, ये भी 3। तो अब डी से ए, डी से ये लेंथ है, तो डी से लेंथ कंपास में लेके आर्क लगा दीजिए, और बी से ए लेंथ लीजिए कंपास में, और बी से लेके आर्क यहाँ लगा दीजिए। तो ये इंटरसेक्शन जहाँ भी होगा वो उसका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। आप क्या करना है, इसके पैरेलल रोलर स्केल लेंगे, रोलर स्केल से आप रोलर स्केल लेंगे, रोलर स्केल ऐसे बीसी पे रखेंगे, और बीसी पे रख के सीधा ले जाएंगे। तो बीसी के पैरेलल लाइन ऐसे बनाएंगे जो एडी होगी, है ना। अब रोलर स्केल किस पे रखेंगे, सीडी पे रखेंगे, और सीडी पे रखते हुए रोलर घुमाते हुए ले जाएंगे, रोलर खिसकाते हुए ले जाएंगे, खिसकाते हुए ले जाएंगे, और इसके सीडी के पैरेलल लाइन ए बी खींच देंगे। तो ये आपका बॉक्स बन गया। क्योंकि सर्कल बनता है, सर्कल का आइसोमेट्रिक बनता है फोर सेंटर मैटर से। तो फोर सेंटर मैटर के लिए मुझे बॉक्स चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद किया। अब इसके सेंटर मार्क करेंगे, तो एडी का सेंटर मिड पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये सी डी का मिड पॉइंट, ये बी सी का मिड पॉइंट, और ये ए बी का मिड पॉइंट। सपोज ये मिड पॉइंट के नेम कर दीजिए, कहाँ हो जाएगा, ये जो भी इसके मिड पॉइंट है, ठीक है, वो मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इन मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे। अब इन मिड पॉइंट्स को, जैसे सी के सामने वाले मिड पॉइंट को सी से मिला दीजिए, ये हो गया।
ए के सामने वाले मिड पॉइंट को ए से मिला दीजिए, लास्ट टर्म पे किया था। अब क्या करेंगे, सी सेंटर और यहाँ रेडियस, सी सेंटर और कंपास में सी सेंटर और ये रेडियस, इनको घुमा देंगे तो ये बनेगा। ए सेंटर और ये रेडियस, तो इसको घुमा देंगे तो ये आधा पोर्शन बन जाएगा ऐसे सर्किल का, ठीक है। अब बी सेंटर और ये रेडियस, तो इसको घुमा देंगे तो ये बन जाएगा। अब डी सेंटर और ये रेडियस को घुमा देंगे तो ये बन जाएगा, तो ये आपका सर्किल बन जाएगा, एलिप्स के फॉर्म में आएगा। इस सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू हो गया नीचे वाले का, तो यानी ये अभी सिलेंडर का नीचे का सर्किल बना है। अब हमें क्या बनाना है, इसकी हाइट देनी है, तो हाइट कहाँ से देंगे, सभी पॉइंट से देंगे। तो हाइट कहाँ से देंगे हम, देखिए इसके जनरेटर बनाने होंगे, सिलेंडर में क्या होता है, जनरेटर होते हैं ना ये दो। तो हाइट हम देंगे सभी पॉइंट से, क्योंकि ऊपर भी मुझे एक सर्किल बनाना है। तो ऊपर सर्किल बनाने के लिए ये हमें ये क्या बनना पड़ेगा, हर ईच एंड एवरी पॉइंट से इसकी हाइट देनी होगी। हाइट कितनी, 50, तो 50 हाइट दे दी। सपोज ए से दिया मैंने हाइट, पहले बी से दी थी, डी से, ये डी से हाइट दिया, ये बी से हाइट दिया, ए से हाइट सबसे ऊपर जाएगी और सी से हाइट कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी, माने कि यहाँ कहीं रहेगी। अब देखिए ये डी सी के पैरेलल लाइन इस पे खींच दीजिए, ये बी सी के पैरेलल लाइन आ जाएगी यहाँ, इसके पैरेलल लाइन ये जाएगी और इसके पैरेलल लाइन ऊपर वाली ये लाइन दी जाएगी, तो ऊपर भी एक सर्किल बन गया। और ये हाइट कितनी दी है मैंने, 50 है ना, फिर 50 उसकी हाइट थी किसकी, सिलेंडर की। तो मैंने ऊपर भी एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स बन गया, तब तो फिर हम आसानी से यहाँ भी एक सर्किल बन जाएगा, सर्किल किससे, फोर सेंटर मेथड से। अब बना लीजिए, ए बी सी डी ये हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, सपोज रुकिए जरा, मैं इस ए पॉइंट को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ओहो इस ए पॉइंट को थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि वो सही नहीं लिखा है। ए पॉइंट आपका यहाँ है ना, यहाँ कहीं है ये आपका ए है। अब ये ई एफ जी एच कर लीजिए इनके नेम, है ना, तो ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा आपका एच पॉइंट। ए लग रहा है, इसको भी सही करना पड़ेगा। एच पॉइंट आपका कहाँ है, यहाँ आएगा, तो ये इसको एच लिख लिया, ये एच हो गया। अब ऐसे सिमिलर जो मैंने नीचे आपका ये नीचे का रेक्टेंगल ऊपर का रेक्टेंगल समान है, क्योंकि आपको नीचे का जो सर्किल है ऊपर का सर्किल है वो भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी फोर सेंटर मेथड लगा देंगे, तो सिंपल है, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट। अब क्या करना है, एच के सामने वाले पॉइंट ऐसे मिला दो, ये टेढ़ा हो गया, इसको मिटाते हैं, दोबारा से बनाते हैं इसको। एच के सामने वाले पॉइंट एच से मिला दिए, एफ के सामने वाले पॉइंट एफ से मिला दिए, और अब क्या करना है, एच सेंटर और ये रेडियस, ये हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लो। एफ सेंटर और रेडियस, ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा इस सर्किल का, सर्किल जो कि इलिप्स के फॉर्म में दिखेगा। ई सेंटर और ये रेडियस, इसको कंप्लीट कर लो, और जी सेंटर और ये रेडियस, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये से बाहर नहीं निकलेगा, ये गलत हो गया मेरा, मैं इसको सही कर देता हूँ, इसके अंदर ही रहना है इसको, है ना, तो इसके अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। कैसे निकलेगा ही नहीं, आप ऑटोमेटिक जब बनाएंगे तो निकलेगा नहीं, कोई आप नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक होगा, है ना। तो ऐसे ऊपर भी सर्किल कंप्लीट हो गया, नीचे भी सर्किल कंप्लीट हो गया। अब क्या हो गया, जो आपका सर्किल बन गया ऊपर नीचे, बस अब इसके जनरेटर बना दी। तो देखिए जो पोर्शन आपको डार्क करना है, केवल वो मैं रेड लाइन से बना रहा हूँ, यहाँ इसको आप नोटिस ना करें, यहाँ इस फिगर में, क्योंकि मेन आपका आइसोमेट्रिक व्यू ये है पूरा फिगर, है ना। तो जो डार्क करना है उसको मैं रेड से बना रहा हूँ, तो आप जो जो रेड बनाए उसको आप एच पेन से बनाएंगे, बाकी एवरीथिंग एल्स अदर देन रेड इंक आपको किससे ड्रॉ करना है, 2H और 3H पेंसिल में। यानी यहाँ मैंने जो अभी इतना सब किया है, ये किससे बनेगा, 2H 3H से बनेगा। अब देखिए मैं डार्क कर देता हूँ, वो पोर्शन आपको बताएगा। तो ये आपके दो सर्कल बन गए, आपके जनरेटर बना, तो जनरेटर के लिए है, एक इसके लीजिए और इसके पैरेलल लाइन, इस वाली लाइन के पैरेलल यहाँ एंड से एंड मिला दो, एक लाइन डाल के, ये आ गया, और एक यहाँ से मिला देंगे एंड से एंड, ये गलत हो गया।
ऐसे एंड से एंड मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये जो हो गया ना, ये सर्कल बन गया, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ सर्कल को, क्योंकि ये डार्क होना है। ये हो गया, और ऊपर वाला कहाँ गया? ये हो गया। तो जो रेड रेड दिख रहा है, ये रेड रेड है, वही आपका क्या है, सर्कल है, और ये उसका है क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू है सर्कल का। ठीक है ना। तो जो रेड रेड से बनाना है, ये दो सर्कल और दो जनरेटर, यही आपको एचबी पेंसिल से बनाने है। बाकी ये पूरा काम जो भी ये मैंने किया है वो किससे बनेगा, 2H 3H पेंसिल से बनेगा, यानी प्रोजेक्शन लाइन्स है। अदर देन दीज रेड लाइन्स, all lines are projection lines, so you know that projection line always should be drawn from as a thin line, drawn from 2H or 3H pencil as thin line. Okay, तो आप 2H और 3H पेंसिल से बनाएंगे थिन लाइन की तरह सभी प्रोजेक्शन लाइंस को, एस्केप दी सिलेंडर। तो ये आपका आइसोमेट्रिक भी होगा। उसे देखने के लिए आपको यहाँ से मैं एरो बना देता हूँ, यहाँ से आपको देखना होगा इस सी पॉइंट से। आप सी पॉइंट से देखेंगे तो आपको ये आइसोमेट्रिक भी दिखाई देगा। ओके, तो ये सिलेंडर का क्या होगा, आइसोमेट्रिक व्यू होगा। ये इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा, ये आइसोमेट्रिक व्यू होगा, और ये इसको बन गया। ठीक है, अभी ये व्यू, अगर ये प्रोजेक्शन की बात करता है तो मुझे लेंथ और विड्थ में 0.816 का मल्टीप्लाइड करना होता। ठीक है, वो मैंने प्रोजेक्शन अभी बात की नहीं, जब मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो मल्टीप्लाइड करके ऑलरेडी आपको डायमेंशन एग्जैक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाइड करके आपको लिखूंगा और उससे बनाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेंथ मल्टीप्लाइड करके कैसे होता है। तो ये हो गया। अब हमारा बचेगा नेक्स्ट है वो आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ पिरामिड, है ना। तो पिरामिड का अब हम कौन है, पिरामिड है, अभी तो बचे हुए हैं काफ़ी ऑब्जेक्ट, फ्रस्टम है, उनका हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।